तेरा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आज मन में भाव आ रहे हैं कि जो गुरुजी ने हमारी अरदास सुनी है वो इस जन्म से तो है नहीं, पता नहीं कब से चली आ रही है, कब हमारा नंबर आया है, मतलब कौन से नंबर पे थे हमें क्या पता। हमारी सुनवाई का नंबर अब आया, तो अब जाके रब ने हमारे कल्याण के लिए चुना है। और अब अगर हम उनका गुणगान ना करें तो मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा बड़ी गलती कोई करेगा ही नहीं। क्योंकि जब हमें हमारे रब ने इतने लाखों करोड़ों की भीड़ में हम उनमें से हमें एक को चुना और हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ आ गए, हमारी बाँह फड़ी, हमें अपने दर्शन दिए। मतलब मैं नहीं जानती थी लेकिन फिर भी मुझे उन्होंने स्टार्टिंग से दर्शन देते चले गए और मुझे बताते गए कि मैं कौन हूँ। मतलब मेरा कुछ उनका और मेरा क्या कनेक्शन है और कब से चला आ रहा है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये है बहुत पुराना संगत जी। कभी भी एकदम से कुछ भी नहीं होता, ना ही कुछ हासिल होता है। ये सब उसी की वडियाई है, उसकी मेहर है। अब अगर उसने मुझे सेलेक्ट किया किसी चीज़ के लिए तो उसने कुछ तो देखा होगा। तो ये अगर मैं अपने उस रब का गुणगान ना करूं तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मेरे लिए गलत कुछ नहीं होगा। मेरे मन में ये सब डालना कि तुझे मेरा सत्संग करना है, कभी मेरे रब ने मुझे दर्शन दिए और उसके बाद उन्होंने, मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मैं कह रही हूँ मैंने कभी कुछ नहीं देखा, ना फ़ोन में ना ऑनलाइन ना कुछ, और फिर भी मेरे रब ने, महाराज ने पता नहीं अंदर क्या बेचैनी डाल दी कि मैंने अपने बेटे से बोला और बेटे ने कहा आप मम्मी कहीं जा नहीं सकते, आप रिकॉर्ड तो कर सकते हो, आप घर में ही कर डालो, आप किसी उसमें नहीं है। मतलब एक रास्ता जो वो एक ज़रिया बना देते हैं, एक रास्ता दिखा देते हैं अपने आप की, तो कुछ भी कर सकती है। और जबकि मैं अपने रब को इतना जानती भी नहीं थी, उन्होंने सबसे पहला सत्संग मेरा तभी रिकॉर्ड करा दिया। मैं हैरान थी और फिर बाद में मैंने सोचा क्या मैं ये कर सकती थी। ये उसकी मेहर है, उसकी मेहर। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, जो तेरा एहसास, जो तेरा प्यार इस जीवन में मुझे मिल रहा है। मैं कह रही हूँ ना, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। मैं तो सच में बहुत बलिहारी जा रही हूँ कि मेरा रब मेरे साथ है, मुझे उसने इतना प्यारा साथ दिया हुआ है और मुझे कभी अकेला नहीं महसूस होने देते और हर पल अपना एहसास कराते हैं। मुझे ये फील करा देते हैं जब भी मैं अगर थोड़ा बहुत, मैं कह रही हूँ मैं अगर हेल्थ की वजह से भी थोड़ा बहुत सोचने लगूं या थोड़ा बहुत होपलेस भी हो जाऊं तो वो नहीं होने देते, तभी हाथ के हाथ ऐसा कुछ कर देते हैं कि मैं खुश हो जाती हूँ। मतलब इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ लाइफ में इंसान को नहीं चाहिए होता, लेकिन जो मैं चाहती थी वो चीज़ वो मुझे इतना अटैचमेंट दे रहे हैं कि उसे मैं भूल ही नहीं सकती। इसीलिए मन से बस बार बार मतलब कई बार सोचती हूँ तो इतनी सेंटी हो जाती हूँ कि अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बस यही मतलब अरदासें करती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ कि एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। फिर एक ये चीज़ होती है, हरे ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है। मेरे मालिक हमेशा मेरे साथ ऐसे रहना, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, जब तू साथ है तो सब कुछ अपने आप ही तुमने मेरा करना है। मेरी टेंशन पैदा होने से अब तक सारी फिक्र ली हुई है, तो आगे की मुझे क्या सोचना, अब तो तुम ही हो, बस तुम ही हो। और संगत जी जैसे होता है ना, जब उन्हें हमें कुछ देना होता है तो वो कैसे दे देते हैं, हमें हमें बता देते हैं, कोई साइन देते हैं। जैसे मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स थी काफ़ी पुरानी, मुझे नहीं पता मेरे को क्या दिक्कत है क्या नहीं, मैंने सब उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। मैंने बोला है मैं कर, अब
मैं कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं कराना, जो करना है तुझे करना है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर बैठा है ना, मुझे तुझ पे भरोसा है, तू अपना प्रसाद खिला और मुझे सही कर, मुझे कुछ पता करना ही नहीं है। हेल्थ भी डाउन है नहीं है, क्या है क्या नहीं, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब मैं अरदास करती हूँ, या फिर सुबह जब मेरे रब ने मुझे सिमरन कराया, सिमरन कराते कराते मैं आपको बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, कि मेरे रब ने मुझे ये भी दिखा दिया, उन्होंने मुझे ये भी दिखा दिया, देख मैं तुझे कुछ ब्लेस करने लगा हाँ। और उन्होंने मुझे कुछ ब्लेस किया, और मुझे मेरे ही बॉडी का इंटरनल कोई एक ऑर्गन दिखा है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा ओमकार बना हुआ, एक ओमकार का साइन, जय गुरु जी। और वो अब मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, वो सेम टू सेम मेरी आंखों के सामने है। अब वो क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर तो वो है, मैं थोड़ी ना जानती हूँ कि मेरे को क्या परेशानी थी। थोड़ा बहुत हेल्थ इशू हर किसी को रहते हैं, शरीर है, शरीर को कोई ना कोई बीमारी तो रहेगी, लेकिन हमारा विश्वास उस भगवान से कभी हटना नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता मुझे क्या दिक्कत थी है या क्या है, मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मेरे रब ने मुझे कुछ दिखा दिया कि अगर तुझे कुछ है भी तो तू मेरे ऊपर छोड़ के बेफिक्र हो जा। उन्होंने मुझे जो सुबह दर्शन में जो मुझे दिखाया, मैं उसे कभी भूल ही नहीं सकती। वो मतलब अब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो एक एक ऐसा कि जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो एक ऐसा ऑर्गन इंटरनली ऐसा कुछ दिखा दिया इतना बिग साइज़ में, और उसके ऊपर ओमकार लिखा हुआ है। मेरे रब ने ओमकार लिख के मतलब उन्होंने वो ब्लेस कर दिया मेरे को कि अब कोई दिक्कत तुझे होगी नहीं। और सच में मेरे गुरु जी की इतना शुक्राना कि वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। उन्होंने मुझे हेल्थ बख्शी, इतना सब कुछ दिया। तो मेरे रब्बा, तेरे अलावा और कुछ है ही नहीं, सब कुछ तुम हो, मेरे जीवन का सच तुम हो, जो करना है तुम ही करोगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे तो शुक्राने आप कबूल करते रहो, जब तक जो सेवा देनी है, जो बख्शनी है बख्श दो, बस बख्शनहार बख्शते रहना। अब वो अपना प्यार कैसे देते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक सत्संग में गई हूँ। उस सत्संग में यकीन मानोगे, हमारी शादी को भी मेरे ख्याल से 40 साल हो चुके हैं। और आप ये देखो कि उससे पहले हम, जब मैं रेगुलर कॉलेज जाती थी, उससे पहले का जो स्कूल टाइम की कोई फ्रेंड थी, वो और मैं ज़्यादातर साथ रहते थे। शादी के बाद सब अलग हो जाते हैं, नई कांटेक्ट में नहीं रहते, उसकी भी हो गई मेरी भी हो गई। और हम लोग कभी कभी याद करते हैं कि हाँ हमारी वो एक फ्रेंड थी, इमेजिन, हाँ हमारी एक फ्रेंड थी। और वो फ्रेंड जो थी उसका सेम नाम, सेम सरनेम, सेम नेम, मुझे गुरुजी फिर से एक फ्रेंड से मिलवा देते हैं सत्संग में, और हम एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते हैं। इमेजिन कि वो इंट्रोडक्शन देते देते पता चल जाता है कि उसकी भी मेरे ही नाम की कोई फ्रेंड रही है, और मेरी उसके नाम की कोई फ्रेंड रही है। कहाँ रिश्ते मिला देते हैं गुरुजी। ओह, जय गुरुजी। उनकी टाइमिंग और उनकी प्लानिंग कुछ अलग ही होती है, बहुत अलग। और अभी गुरुजी की मेहर से हम दोनों एक साथ बड़े मंदिर के दर्शन भी करके आए, तो ये उनकी मेहरबानी है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। क्या वो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं मेरे महाराज। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अब ये देखो, ये चीज़ तो चलो हमारा ये है कि एक कनेक्शन है हमारे गुरुजी से। गुरुजी हमसे ज़्यादा हमारे बारे में सोचते हैं, हम तो बस अपनी इन चीज़ों में ही फंसे रह जाते हैं कि ये है वो है, ये करना है वो करना है, इसका ये करना है, ये टाइमिंग उसका हो गया, हम तो घर में ही फंसे रह जाते हैं। हम क्या सोच रहे हैं अपने लिए, तो हमारे लिए सोचने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो वो मेरा रब बैठा है ना सोचने के लिए, वो सोच रहा है। और ये देखो कि अब जैसे हम किसी सत्संग में जाते हैं या कुछ भी करते हैं, चीज़ें अपने आप वो हमें नोटिस करने पे मजबूर कर देते हैं। मैंने हमेशा ऑटो वाले को वही रेंट दिया है जो मेरा या तो बड़े मंदिर जाने का होता है,
कभी किसी बस का या कभी किसी बस का, हमेशा ऑटो का वही रेंट रहता है और वही फिक्स उन्होंने किया हुआ है। अब ये उस रब की मेहर है कि क्या चीज़ कहाँ कितना देना है कितना नहीं देना है, सब कुछ उनके हाथ में है। किस जगह जाना है, किस सत्संग में जाना है, मुझे कहीं अगर बाहर जाना भी है घूमने के लिए तो वो भी प्लेस वो खुद ब्लेस करते हैं, वो ब्लेस करते हैं तभी हम निकल पाते हैं। तो सारी जो सिचुएशन है ना एक दूसरे से अटैच्ड होती है। इनमें हम अपने रब से जुड़ गए ना, तो रब वो जो हमारे अंग संग है, जो हमारी हर चीज़ का ख्याल रखे हुए है, उसने ही सब कुछ ठीक करना है। मतलब बहुत एक होता है ना, जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए हमें उनका रूटीन पूरा पता होता है सुबह से लेकर रात तक, कि अब इसको ये देना है, अब इसको ये देना है, अब इसको ये देना है। हम सोचते हैं ना, हमें पता है ना उसके लिए क्या करना है। ऐसे ही अगर हम उनसे जुड़ गए, हमने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया, तो उनकी सारी टेंशन तो, अब हमारी सारी टेंशन उनके ऊपर है। अब हमारी उनकी टेंशन स्टार्ट हो गई कि भाई इसके लिए सब कुछ मुझे ही करना है, ये तो इसने तो सब कुछ मुझे ही मान लिया, इसलिए मैं कहती हूँ सब कुछ उन्हें मान लो। अब मैंने सब कुछ मान लिया तो अब मेरा सब कुछ उन्हें ही करना है। क्या करना है, सुबह क्या है, दिन क्या है, रात क्या है। अब तो वो हालात हो गया है कि गुरुजी अब मन से ये निकलता है, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। सच में बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। जो करना है, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जैसे हमें अगर कहीं से सपोज़ करो किसी को ब्लेसिंग दिलानी है ना, तो गुरुजी को पता है कि इसके पर्स में ये रखा है और ये भूल के बैठी हुई है, और वो सडनली कुछ ऐसा कर देते हैं कि मैं अपने बैग से निकाल के, और मुझे याद आता है इमीडिएट कि हाँ मेरे पास ये है, लो भैया आप ले लो। मतलब ऐसे करके वो ब्लेसिंग दिला देते हैं। और जैसे एक इवेंट बताती हूँ कि एक बार मैं एक सत्संग से आ रही थी, तो एक ऑटो वाले भैया थे वहाँ पर। आप इमेजिन करोगे कि कोई ऑटो नहीं था उस रोड पे, दूर दूर तक नहीं था। फिर भी मैं प्रेयर मन में कर रही थी। मैं कहा गुरुजी कितना चलाओगे, इतना तो चलिए, कोई सामने कन्वेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सच में फिर एक ऑटो सडनली वहाँ से आ जाता है और उस ऑटो के अंदर वही हमारे भोले शंकर का स्वरूप लगा होता है। फिर हम उनसे थोड़ा बहुत बात करते हैं तो कहते हैं हाँ मैं छोड़ दूँगा, बैठ जाओ। और उन्होंने हमसे जो रेंट मांगा वही रेंट मैं हमेशा अब बड़े मंदिर जाने के लिए पे करती हूँ, चाहे वो पास में है चाहे वो दूर है। रेंट रब ने फिक्स किया हुआ है। तो जैसे हम जाते हैं और जब हमें वो हमारे डेस्टिनेशन पे छोड़ देते हैं, जब मैं उतरती हूँ उस ऑटो में से, तो सडनली स्वरूप पे नज़र पड़ती है। तो ऐसे ही मैं कहा जय गुरुजी अंकल जी, क्यों सत्संग से आते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है। तो मैं उन भैया को बोलती हूँ जय गुरुजी भैया जी। तो कहने लगे जय गुरुजी जय गुरुजी। मैं कहा आप जानते हो गुरुजी को? कह रहे हाँ हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं, पर भोले शंकर है ना, सब कुछ भोले शंकर ही है। मैं कहा हाँ वो भोले शंकर ही हैं। पता नहीं क्या वो मैंने उठाया और उनको एक स्वरूप गुरुजी का दे दिया। कहने लगे हाँ हाँ मैं जानता हूँ भोले शंकर। पता है भोले शंकर ना मतलब ऐसे होते हैं कि वो अपने जैसा बना देते हैं। तो मैंने कहा अपने जैसा कैसा? कह रहे कुछ रखते ही नहीं अपने पास, सब कुछ सबको दिलवा देते हैं। मैं उनका इशारा समझ गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है वो हमारे कर्मास क्लियर करने के लिए ही तो करते हैं ना। कह रहे हाँ 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 हाँ, और वो स्माइल देके चले गए। मतलब एक अननोन इंसान से तुम एक कन्वर्सेशन कर रहे हो और उस कन्वर्सेशन में एक इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी बातें हो गई। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे रब है, जो हमारा भगवान है, जिसको हम हमेशा जय गुरुजी करते रहते हैं, वो कहीं भी किसी वक्त भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। उसको आप ये एक एक लिमिट में, एक उसमें बांध नहीं सकते। ये स्वरूप तो ना जो गुरुजी ने जो हमें दिए हुए हैं, हमें हमारे दिल को एक तसल्ली देने के लिए दिए हुए हैं कि हाँ इसके ज़रिए तुम मुझसे बात करते हो तो हमें तसल्ली रहती है कि हाँ हमारे सामने हमारा भगवान बैठा है। लेकिन वो तो इन्फिनिटी है, वो चारों तरफ है, वो उसको हम
फील कर सकते हैं। वो किसी भी चीज़ में बंधा हुआ नहीं है, वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ जाए, तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते। वो कोई भी रूप ले सकते हैं। भगवान को किसने रोका है? वो तो एक शक्ति है, एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसको हम सिर्फ कल्पना में सोचते थे और समझते आए हैं, लेकिन स्टोरीज सुनते आए हैं, हमने सब कुछ सुना है। लेकिन ये भगवान, ये रब, ये हमें अपने दर्शन दे रहा है, अपना असली रूप दिखा रहा है। एक रूप उन्होंने हमें दे दिया कि देखो, इस रूप में मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। होता है जब सामने कोई बैठा हो कहे कि मैं महाशिव हूँ, इंसान है, इंसान नहीं मानते। जब तक कुछ वो तुम्हारे लिए कुछ बहुत सडनली मैजिकल नहीं कर देंगे ना, तब तक तुम बिलीव ही नहीं करोगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो तभी करते हैं जब उन्हें किसी को ट्रस्ट दिलाना होता है। लेकिन वो ट्रस्ट भी तभी करवाते हैं जब उन्हें तुम्हारा कल्याण करना है। जब हमारा नंबर है, हम लाइन में लगे रहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, बड़े मंदिर में कितनी संगत आती हैं, कितनी सारी, लेकिन जब तक तुम गुरु की संगत हो, एक सेटिस्फेक्शन, एक एक ठहराव होता है हमारे अंदर कि हाँ, जब हमारा नंबर आएगा हम तभी दर्शन करेंगे। हमारे अंदर वो नहीं होता कि धक्का मुक्की हो रही है या हमें पहले जाना, हमें पहले जाना, नहीं। कभी अगर कोई संगत बेचारी परेशान है तो उसे अपने आगे जगह भी दे देनी चाहिए। तो इसी तरीके से जब हम अपनी लाइन में नंबर पे खड़े होते हैं, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, हमें पता है कि हमारा नंबर आएगा। तो इसी तरीके से जब हम अपनी अरदासें लेके रब के सामने खड़े हैं, हमें ये पता है कि हम लाइन में लगे हैं और हमें तेरे अलावा कोई समझ ही नहीं सकता, तेरे अलावा हमारा कल्याण कोई कर ही नहीं सकता। जब एक संपूर्ण तरीके से तुम किसी के चरणों में गिर जाते हो ना, तभी जाके सामने वाले को भी तो पता चलता है कि वो उसको भी तो ये विश्वास होना चाहिए कि तुम सिर्फ उसके पैरों में पड़े हो। वो सब कुछ जानते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या हलचल है। वो हमारे पुराने पता नहीं कितने जन्मों तक का चिट्ठा खोल के बैठे हैं, हमारी फाइल खुली होती है उनके सामने। उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम उस टाइम क्या सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारी क्या प्लानिंग है, या हम क्या मांगने वाले हैं या क्या नहीं मांगने वाले, वो सब कुछ उन्हें पता है, वो जानते हैं। लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या मांगने वाले हैं। और संगत जी, जितना हो सके ना मांगने से दूर रहना। अगर तुमने भगवान को मांग लिया तो सोच लो तुम्हें सब कुछ मिल गया। अब मंदिर में पूरा दिन खड़े होके जो सेवादार सेवा कर रहे हैं, सोचो, सेवादार पूरा दिन मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, हमें तो उनका भी शुक्राना करना चाहिए कि उनकी सेवाओं के चलते हमें अपने रब के दर्शन होते हैं इतने आसानी से। सब कुछ इतना अच्छे तरीके से, मैनेजमेंट कितना अच्छा काम करती है वहाँ। हमें टाइम पे लंगर प्रसाद मिल जाता है, हमें वेट ही नहीं करना पड़ता, हमें जल प्रसाद मिल जाता है, हमें दर्शन मिल रहे हैं। एक पूरा रूल रेगुलेशन इतना अच्छा, इतना सब कुछ, तो ये हमारे रब के दरबार के अलावा और कहीं हो ही नहीं सकता। उसकी टाइमिंग फिक्स है। आप कहीं भी किसी भी भीड़ में हो, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। जो टाइम उसने फिक्स कर दिया कि तुम इस टाइम पे, इतने समय पे, इतने सेकंड पे तुम उसकी गद्दी के सामने, उनके आँखों के सामने खड़े होंगे, तो उसी टाइम खड़े होंगे, तभी आपको दर्शन मिलेंगे। नहीं तो आप जल्दबाजी करोगे, पहले निकल जाओगे, तो आपकी ब्लेसिंग अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर होगी। अगर आप जल्दबाजी करो या लेट करो तो वो चीज़ फिर आपके हाथ से चली जाती है। इन्हीं चीज़ों को हम खोते पाते हैं। अब हमारा जो समय हमारे मालिक ने हमें दे दिया कि इस समय मैं वहाँ खड़ी होंगी, तो उसी समय मैं वहाँ खड़ी होंगी और वहीं पर मैं मिलूँगी, दिखूँगी। और सच में जो टाइम उन्होंने हमें देखना है, उसी टाइम पे वो नज़रें हमारे ऊपर होंगी।
उनका रहमो करम होगा। इससे ज़्यादा तो उनकी टाइमिंग सबसे बेस्ट होती है संगत जी, जो हम सोच भी नहीं सकते। एक छोटा सा इंसिडेंट बता देती हूँ। अभी लास्ट टू लास्ट टाइम जब गुरुजी हमारे टेस्ट कैसे लेते हैं, लास्ट टू लास्ट टाइम जब हम बड़े मंदिर गए तो शाम के टाइम हम खड़े ही थे लाइन में, इतने आंधी तूफान और इतना सब कुछ, बारिश में खड़े थे और सब वहीं पर रुक गया, जैसे मानो हम लोग जैसे जिस उसमें खड़े थे तो वहीं रह गए, चाहे आधा घंटा हो पौना घंटा हो। अब वहाँ पर बेचारे सेवादार जो थे वो भी तो पूरी मेहनत कर रहे थे। अब ये जो चीज़ है ये किसी के हाथ में नहीं है कि तुम्हें कितना वक्त लगेगा और कितना नहीं लगेगा, ये कुछ मायने ही नहीं रखता। और ये देखो कि जब उन्होंने ये कहा, कुछ संगत कहने लगे अरे हमें जाने दो जाने दो जाने दो, कोई कहीं से निकल के आ रहा है, कोई कहीं से निकल के आ रहा है। पर ये तो सोचो ना कि जब आगे का जो हमारे संगत लाइन में लगी हैं, वो अटकी हुई हैं, वो रुकी हुई हैं, तो वो जब तक नहीं निकलेंगी तो हमारा नंबर कैसे आएगा। और ये तो हमारे रब की अमृत वर्षा हो रही थी जो इतनी बरस रही थी, तो जब तक वो अपना रास्ता नहीं देंगे तब तक हम कैसे निकलेंगे। तो जिनको जल्दी थी, सेवादार भी बेचारे बोलने लगे, कहने लगे ठीक है, जिनको दर्शन करने हैं, भीगते हुए जाना है, जाओ, तो मतलब जाओ। और फिर वो चीज़ हो जाती है कि जब रब का अभी हुक्म नहीं है तो हम दर्शन के लिए कैसे जा सकते हैं। मेरे मन से ऐसा निकला कि गुरुजी जब तक इन अंकल के थ्रू आप मुझे हुक्म नहीं दोगे ना कि तू आ जा, अब तेरे लिए लाइन है, खुल गई है, तू आ जा, मैं कहा मैं तब तक नहीं आऊँगी, चाहे आप मुझे ये पूरी रात खड़ा रखो। और संगत जी जैसे उन्होंने बोला ना, जो जो संगत जाना चाहती है जाओ, वहाँ से सच में कितनी भीड़ निकल गई, कितने लोग निकल के, कितनी संगत निकल के चले गई। हम लोगों की थोड़ी बहुत लाइनें, मेरी साथ में जो संगत थी वो भी कहती थी चलते हैं, मैंने कहा नहीं, जब तक उनका हुक्म नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगी, चाहे वो कैसे भी दर्शन कराएं, चाहे वो 2 सेकंड के लिए दिलाए या 2 मिनट के लिए दिलाए। हम वहाँ खड़े रहे। उसके बाद जो मेरे मन में थॉट आया ना, उसके विद इन 2 सेकेंड जहाँ सेवादारों ने हमें रोका हुआ था ना, एकदम से उनका ऑर्डर आ गया, अब आप चल सकते हो। मतलब वो हमारा टेस्ट लेते हैं कि किस में कितना पेशेंस है, कितना सब्र रख सकते हो तुम। कोई जो कहते हैं ना, जितना सब्र रखोगे जीवन में उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब हम अगर सब्र छोड़ देते हैं और हर चीज़ की जल्दबाजी में रहते हैं ना, तो वो चीज़ हमेशा ख़राब हो जाती है। इसलिए वो सब्र पेशेंस रखना सिखाते हैं और वो हमारी लाइफ में धीरे 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 खुद ही डालते रहते हैं कि देखो ये हमारे साथ प्रैक्टिकली होने लगता है एक पेशेंस। अब लाइन में लगे हैं, चलते चलते कोई कहीं आगे भाग जाता है, कोई कहीं आगे भाग जाता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं जो हमारा नंबर, जो जिस नंबर पे जो हमें दिया है ना वो ज़्यादा बेस्ट है। जिस नाम की जो लंगर प्रसाद का जो थाली होगा ना, जिस पे मेरा नाम लिखा होगा, वो मेरे पास ही आएगा और वो मेरे नंबर पर ही मुझे मिलेगा। अगर मैं आगे पीछे करूँगी तो वो ब्लेसिंग मुझे नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये रब ने मुझे वहाँ ले जा के, जो कहते ना मन में एकदम से ऐसे विचारों की जो बाढ़ आती है ना, जिस तरीके से वो मुझे सिखा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि नहीं ये सही है, नहीं ये कर, वो जो मुझे करने के लिए कह रहे हैं, अगर मैं ना करूं तो वो मेरी बेवकूफ़ी है, मुझे तो करना ही करना है। अभी ऐसे ही इंसिडेंट छोटे छोटे होते हैं। जैसे एक बार हम लाइन में खड़े थे तो एक बच्चा पता नहीं पेड़ की तरफ देखे जा रहा था, अपनी मम्मी को बोलने लगा, कोई ज़्यादा छोटा नहीं था, वो होगा 13 या 14 का, कहना मम्मी देखो वहाँ ये दिख रहा है, वो ये दिख रहा है। तो मैं उनके पीछे थी जस्ट कि मेरा कांटेक्ट था मेरे शिवलिंग की तरफ, तो पता नहीं क्यों मन में ऐसा आया कि जैसे मुझे पीछे से गुरुजी कह रहे इसको बोल वहाँ की बजाय ना सामने देखे तो इसका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने उसको टोका। मतलब ये चीज़ें वो खुद करवाने लगते हैं, बताने लगते हैं कि अगर कोई संगत तुम्हारी वजह से मुझसे जुड़ रही है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, वो तुम्हें ज़रिया बना रहे हैं। तो तुम उस चीज़ को मानो, जो सब्र वो देना चाह रहे हैं उस चीज़ को मानो, उस सब्र को रखो। जब हमें कोई चीज़ हमारी मनचाही नहीं मिलती ना,
और हम सोचते हैं कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो उसके ना होने में ही हमारी भलाई है। और ये वो जानते हैं जो वो मालिक बैठे हैं, वो जानते हैं कि हमें हमारे लिए ये चीज़ अभी सही नहीं है, तो अभी ये समय इसके लिए नहीं है। तो वो सब्र हमें रखना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी लंबा हो। वो उसकी जो सही टाइमिंग होगी उस टाइमिंग पे ही वो मुझे मिलेगा, नहीं तो नहीं। और अगर वो सही होगा तभी मिलेगा, और अगर हमारे लिए सही नहीं होगा तो वो मालिक हमें किसी कीमत पर नहीं देगा। ये फैक्ट है। अगर उन्हें पता है कि ये चीज़ नहीं खानी ना, मैं आपको एक छोटा सा सैंपल, एक एग्जाम्पल दे के बता देती हूँ। अगर उन्हें पता है ये हमारा खाने का समय है या ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, संगत जी मैं वो चीज़ खा नहीं सकती। मेरी वो गुरुजी नीचे गिरवा देते हैं लेकिन वो मुझे खाने नहीं देंगे। मैं समझ जाती हूँ ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, और ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। अगर मेरे लिए कोई चीज़ सही नहीं है वो मैं नहीं खा सकती, क्योंकि वो मुझ तक आने ही नहीं देंगे। ऐसे ही मुश्किलें होती हैं, दिक्कतें होती हैं, हम झेलते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि उन छोटी मोटी तकलीफ़ों को और उसको तो झेल लेते हैं हम, लेकिन अगर सर पे किसी का हाथ हो तो बड़ी बड़ी मुश्किलों से जीत के निकल जाते हैं। कभी आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। जब उसका हाथ होता है ना सर पे, वो हाथ है तो सब कुछ है। इस संसार में उसके हाथ के अलावा कुछ है ही नहीं। ये क्या है क्या नहीं, सारे जो हमारे वो होते हैं ना, कहते हैं लॉजिक्स होते हैं, या फिर हम सोचते हैं यार इसमें क्या सीक्रेट होगा, इसमें क्या सोचना ही छोड़ दो। सबसे बड़ी बात है, सब कुछ उनके हाथ में सौंपा हुआ है, तो सब कुछ सोचना छोड़ दो। क्योंकि अगर हम आगे की टेंशन में अपना प्रेजेंट ख़राब करेंगे तो वो प्रेजेंट हमारे लिए जो इतना इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हम अपना ख़राब कर लेंगे। इसलिए जितना हो सके आप अपनी टेंशन्स अपने रब के पैरों में डाल दो, उनसे बात, उनसे कनेक्शन बनाओ। जितना प्यार से हम उनसे कनेक्शन बनाते हैं ना संगत जी, उतना हम उनसे जुड़ते जाते हैं। हमारा वक्त क्या है, ओखा सोखा सब उसी का ही है। बुरा वक्त है तो उसी का दिया है। बुरा वक्त दिया भी तो इसीलिए है कि हमारा अच्छा वक्त आने वाला है, और वो बुरा वक्त कितना हमें झेलना है वो हमारे ऊपर है। तो सब कुछ उसके हाथ में है। अगर उसने मुझे बुरा वक्त दिया है, हमें ये टाइम फेस करना है, तो किसी आने वाले अच्छे वक्त का आगाज़ होगा। इसलिए बुरा वक्त को भी बहुत हंसी खुशी झेलो। उसको उसको अपने अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी मत आने दो कि हाय राम अब हमें ये करना है, अब हमें ये इतने टाइम तक झेलना पड़ेगा। झेलो, क्योंकि वो चीज़, वो सरवाइव करना जो हमारा है ना, वो हमारी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और हमें बाहर निकल के एक इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए जो ताकत होती है ना, वो हमें हमारे भगवान से मिलती है। मैं तो इससे ज़्यादा उनके बारे में क्या बोल सकती हूँ कि जो भगवान हमारे सर पे हाथ रख के बैठा है कि जो तुझे करना है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, गलत तुझे करने नहीं दूँगा, और गलत तू करने की सोचना भी मत। तो मतलब हमारे दिल में अगर हम जितना प्योरिटी से रहें तो वो ज़्यादा बेटर है। गलत वो हमारे साथ होने नहीं देंगे, हम गलत करेंगे नहीं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जीवन में एक लक्ष्य हमें मिल जाता है कि हमें ये एम पाना है, मुझे जो करना है, मेरा पाथ उन्होंने दिखा दिया। अगर आप संगत अपना कनेक्शन बनाओगे तो आपका पाथ आपको दिखा देंगे, आपका रास्ता आपको दिखा देंगे। क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। मेरी जर्नी अलग है, मैं कहाँ से आई, क्या है क्या नहीं, कहाँ तक जाना है, ऐसे मेरी जर्नी है। ऐसे ही आप लोगों की जर्नी होगी, सबकी अलग है। जैसे सबकी बीमारी अलग होती है ना, हर सॉल की बीमारी अलग होगी, हर सॉल की जर्नी अलग होगी, हर सॉल के लिए मेडिसिन अलग होगी। तो जो मेरी मेडिसिन है वो मुझे मिल रही है, आप लोग कनेक्शन बनाओगे तो आपकी मिल जाएगी। तो इसी तरीके से हमारा, कहते ना, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। शुक्राना मेरे मालिक। आज हम यहीं विराम करते हैं। अब कल फिर से दोबारा से हम गुरु जी को याद करेंगे। शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।